चीज है कि कुंडली के बाहर जीवन नहीं जाता है। हाँ, है ना? कुंडली के बाहर नहीं जाता है। ये नहीं हो सकता कि कुंडली में कुछ और हो, आदमी कुछ और ही जीवन जी रहा हाँ, हो। तो अब इसमें जो भी राजयोग हैं हम्म, वो अगर ध्यान से देखो हम्म, तो कोई बहुत बड़े राजयोग नहीं है। हाँ सब। ये कुंडली है सैफ अली खान की, बॉलीवुड के एक्टर एक्टर। सैफ अली खान। ये सैफ अली खान की जन्म कुंडली है मिथुन लग्न की और मकर राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश इनका स्थिर में है और अष्टमेश का शनि चर में है, ये मध्य आयु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि चर में है और चंद्रमा चर में है, ये दीर्घायु हो गई। तो आयु के तीनों कालखंड अलग अलग हो गए, है ना। तो अब इसमें ये देखो कि लग्नेश बुध इनका तीसरे पराक्रम के घर में सिंह राशि में बैठा है। कन्या इसकी उच्च राशि है, उससे एक राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है, यानी ये बुध यहाँ पर बलवान है। ठीक है, तो फिर लग्न ये मध्य आयु के कालखंड में है। तो इस तरह से सैफ अली खान की जन्म कुंडली मध्य आयु की है। अब इसमें राजयोग देखे जाएं तो लग्नेश बुध इनका तीसरे घर में गया, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शुक्र इनका चौथे घर में आया है, नीच का है, तो ये राजयोग तो एक देगा यहाँ पर शुक्र। हाँ, चूंकि पंचमेश चौथे घर में आया, भले ही नीच का पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी एक राजयोग देगा। और भाग्येश इनका शनि गया एकादश घर में मेष राशि में, ये भी नीच का पड़ा हुआ है ना। तो ये कोई राजयोग यहाँ पर नहीं देगा। अब ये देखो कि लग्न पर पंचम घर में बैठे हुए गुरु की दृष्टि जा रही है नवी, है ना। तो गुरु की 1 2 3 4 5 गुरु की भाग्य भाव पे आ रही है उच्चाभिलाषी दृष्टि। मकर इसकी नीच राशि है, उससे एक राशि आगे कुंभ पे दृष्टि जा रही है। तो 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आ गई, 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे मेष राशि में बैठे हुए शनि पर आ गई, 9वीं दृष्टि लग्न पे आ गई। ठीक है, और ये उच्चाभिलाषी दृष्टि है। कर्क इसकी गुरु की उच्च राशि है, मिथुन में दृष्टि जा रही है एक राशि पीछे, तो गुरु भी यहाँ ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि गुरु दशमेश और सप्तमेश है ना। तो दशमेश आ गया पंचम में, तो एक राजयोग ये दे देगा गुरु। तो एक राजयोग पंचमेश शुक्र चौथे घर में, है ना, और एक दशमेश और सप्तमेश, तो इसको दशमेश से ही लिया जाएगा। दशमेश गुरु पंचम घर में आ गया। ये 2 राजयोग इस जन्म कुंडली में हैं, है ना। हाँ, अच्छा, इनके जो पिताजी थे वो क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी थे नहीं? हाँ, तो अब नवाब पटौदी के बेटे थे। हाँ, तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, मंगल है चौथे घर में, नीच का पड़ा हुआ है नहीं। तो चंद्रमा की धन भाव में अपने घर पे दृष्टि आ रही, मंगल की 8वें घर में मकर राशि पे उच्च की दृष्टि जा रही है। तो ये जो चंद्र मंगल का ये एक तरह से दृष्टि संबंध है ना। तो चंद्र मंगल का एक हमने पहले भी बताया था, ये बहुत धनवान व्यक्ति की स्थिति बनती है। जैसे कोई जमींदार है ना, या राजे रजवाड़े, है ना, तो वैसी स्थिति बनाता है। तो एक तो ये स्थिति इनकी है। और लाभ भाव का मालिक भी मंगल है, वो धन भाव में नीच का पड़ा हुआ है ना। लेकिन वो चूंकि चंद्र मंगल का एक योग बन रहा है बढ़िया, तो इसलिए इनके पास धन की तो कोई कमी
है ना, धन संपत्ति जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, करियर देखिए जरा। अब करियर की इनके देखो तो दसम घर पे शुक्र की उच्च दृष्टि जा रही है। मिथुन लग्न में शुक्र पंचमेश है और द्वादशेश नहीं, हाँ द्वादशेश है, ठीक है। तो पंचम घर का शुक्र फल करेगा, तो शुक्र की दसम घर पे उच्च दृष्टि जा रही है ना। तो एक तो ये बढ़िया चीज जा रही है ना करियर के लिए। और पंचमेश अरे दसमेश इनका गुरु पंचम घर में बैठा हुआ है। हाँ, तो एक ये करियर के लिए बढ़िया स्थिति है। और गुरु की इनकी जो दशा है ना, वो 2003 से 2019 तक थी, हाँ खत्म हो गई, है ना। तो वो गुरु वहाँ राजयोग इनको दे चुका है। हाँ, तो ये इस बीच बहुत सारी फिल्में की है ना। तो वो एक राजयोग इनको वहाँ पे मिल चुका है। अब इनका करियर ही इसी में बना है पूरा। हाँ, अब इनकी शनि की महादशा जो है 2019 से 38 तक है। शनि मिथुन लग्न में है तो भाग्येश, है ना। अब शनि की दृष्टि देखो तो शनि की 1 2 3 शनि की लग्न पे दृष्टि आ रही है और गुरु की नवी दृष्टि लग्न पे आ रही है। गुरु शनि की एक दृष्टि लग्न पे आ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है पंचम घर पे जहाँ गुरु बैठा है ना। और 10वीं दृष्टि जरा देखो तो 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आ रही है चंद्रमा पे, है ना। तो यानी भाग्य भाव छूट रहा है, भाग्य भाव पे दृष्टि शनि की नहीं आ रही है ना। तो जब किसी इंसान की अपने भाग्य भाव पे दृष्टि नहीं मिलती है या भाग्य उसका अच्छा नहीं माना जाता है या अच्छा भाग्य नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ ये है कि उसको जो संपत्ति मिलेगी वो पैतृक रूप से मिलेगी। अच्छा, है ना। हाँ। उसके बाद पैतृक संपत्ति बहुत होगी और उसी को वो आगे बढ़ाएगा। अपने से मतलब उतना नहीं बना पाएगा, अपने से उतना नहीं बना पाएगा, है ना। और पराक्रम का मालिक सूर्य अपने से 12वें बैठा है तो मित्र के घर में कर्क राशि में धन भाव में, है ना। लेकिन पराक्रम के घर में जो लग्नेश बुध बैठा और केतु के साथ बैठा और राहु 9वें घर में बैठा है, इसकी यहाँ बुध पे दृष्टि जा रही है। और चंद्रमा पे देखो तो मंगल की दृष्टि आ रही है, शनि की दृष्टि आ रही है ना। तो ये क्या स्थिति बताती है कि इनको इनके घर में पैतृक रूप से, है ना, किसी न किसी तरह की शारीरिक कमी, अच्छा, शरीर के किसी अंग में, अच्छा, है ना। दूसरी चीज थोड़ी मानसिक पीड़ा, अच्छा, किसी कारणवश, है ना, वो इनके कुंडली पे दिखाता है कि इनको अपने जीवन में कभी मानसिक पीड़ा या डिप्रेशन जैसी शिकायत अच्छा अभी तक आई होगी, नहीं आई है तो वो भविष्य में आ सकती है ना। लेकिन वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा चार राशि में बैठा है, मंगल से दृष्ट है और शनि से दृष्ट है, तो इस तरह से ये स्थिति है। इनका वैवाहिक पक्ष देखिए जरा। हाँ, अब विवाह के लिए देखो तो सप्तमेश गुरु इनका पंचम घर में बैठा है, ठीक है ना। और पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक है, वो चौथे घर में नीच का पड़ा हुआ है। 7वें घर पे देखो ध्यान से तो 1 2 3 4 5 केतु की एक दृष्टि आ रही है यहाँ पे 7वें घर पे, है ना। तो 7वें घर पे केतु की एक अकेली दृष्टि आ रही है और बाकी राहु की देखो तो 7 8 9 राहु की यहाँ पंचम घर पे जा रही है गुरु पे, है ना। और 1 2 3 4 अब देखो सप्तमेश जो पत्नी का कारक है इस पे दृष्टि देखो, है ना। तो मंगल की चौथी दृष्टि गुरु पे आ रही है और राहु की नवी दृष्टि आ रही है ना। और शनि की दृष्टि आ रही 7वीं। ये क्या बताता है कि ऐसे लोगों में विवाह बाधा का योग, है ना, और तलाक का योग और एक से अधिक विवाह का योग बनता है ना। ये चीज इसमें कुंडली में है।
तो ये वैवाहिक अच्छा, और एक चीज बताइए, जैसे इसकी गणना बहुत कम लोग करते हैं हम्म कि ये मुस्लिम है हम्म और ये दोनों शादियां हम्म किए हिंदू से। हम्म तो एक थोड़ा सा जो सामाजिक कल्चर है कि जो अंतर जाति विवाह या जो तो एक दूसरे धर्म में विवाह होते हैं, ये कुंडली से कैलकुलेट होता है। हाँ, अच्छा अंतर जाति विवाह हमेशा राहु कराएगा। अच्छा। राहु की सप्तम घर पे हाँ दृष्टि हो जाए हाँ। या सप्तमेश पे दृष्टि हो जाए, अच्छा। है नहीं, सप्तमेश के मालिक पर, ठीक। और या राहु की दृष्टि शुक्र पे आ जाए, अच्छा। तो फिर हाँ अंतर जाति या अंतर धार्मिक विवाह हाँ होते हैं। होते हैं। हाँ। इस तरह से ये स्थिति हम्म। बनती है। और बीमारी वगैरह तो नहीं है इनमें कुछ कुंडली? अब इनका रोग का मालिक मंगल यहाँ बना, है नहीं, तो मंगल पे यहाँ अगर देखो तो किसी ग्रह की कोई दृष्टि यहाँ नहीं आ रही है, छठे भाव पे। छठे भाव पे। और मंगल के घर में ऑलरेडी मेष राशि में शनि नीच का पड़ा हुआ है ना, तो कोई ऐसी बीमारी हमें नहीं दिखती है ना कि जो लंबे समय तक हो। अच्छा। हाँ, बस ये है कि इनके मन के अंदर विचार बहुत चलते हैं। बहुत तरह की चीजें ये सोचते रहते हैं। उनमें से कुछ चीजों पे ये कार्य भी करते हैं अपने तरीके से, है ना। और चंद्रमा चूंकि शनि के घर में बैठा है मकर राशि में 8वें घर में, है नी, तो ये ज्यादातर अपनी जो सारी चीजें हैं वो गोपनीय रखते हैं। अच्छा। उसको किसी को बताते नहीं नहीं है कि ये क्या नई चीज कर रहे हैं या नई चीज करने जा रहे हैं या क्या सोचते हैं। हाँ, और रही बात फिल्मों की, तो फिल्मों का इनका जो बढ़िया अच्छा समय बीत है गुरु का, है नी, वो तो निपट गया। गुरु की महादशा 2003 से 2019 तक, है नी, वो फिल्मों के करियर के लिए सबसे बढ़िया इनका समय था। अब इनका शनि चल रहा है 2019 से 2038 तक। शनि है तो भाग्य, लेकिन भाग्य भाव पे दृष्टि न होने के कारण, है ना, थोड़ी सी समस्या आएगी। और ये शनि की चंद्रमा पे दृष्टि है और मंगल सूर्य की भी चंद्रमा पे दृष्टि है। ये चीज ये बताता है कि शनि की महादशा में इनको मानसिक पीड़ा, जैसे डिप्रेशन, सिर दर्द, है ना, इनकी शिकायत इनको होगी, शनि की महादशा में आएगी। तो इस तरह एक चीज इस कुंडली में देखिए, इनके पिताजी क्रिकेट खिलाड़ी थे। ये क्रिकेट नहीं या किसी भी खेल में ये खेल नहीं पाए। हाँ, वो उसका कुछ कारण तो खेल इसलिए नहीं पाए कि इनका गुरु, है ना, यहाँ बैठा शुक्र के घर में। अच्छा। हाँ, अब शुक्र तो खिलाड़ी बनाएगा नहीं, हाँ, मंगल इनका ऑलरेडी नीच का पड़ा हुआ है तभी, है ना, तो वो चीज संभव नहीं हो पाई। अब पिता की अगर इनके गणना करो तो पिता का दशम घर बना मीन राशि, है ना, तो मीन लग्न बनी, तो मीन लग्न से पंचम घर में मंगल बैठा नीच का, लेकिन 11वें घर पे पिता के उच्च दृष्टि जा रही है। अच्छा। मंगल की, इस कारण से इनके पिता खिलाड़ी। और माता जो है इनकी वो थी ना, फिल्म स्टार थी, शर्मिला टैगोर। हाँ, तो माता को अगर देखो तो माता के घर में ही ऑलरेडी शुक्र बैठा हुआ है ना, और ये बुध माता से 12वें घर में बैठा, केतु के साथ राहु से दृष्ट है। तो शुक्र माता के घर में ऑलरेडी बैठा है, तो शुक्र ये ललित कला का, है ना, एक्टिंग का और नाट्य शास्त्र का, इन सब में पारंगत होते लोग। अच्छा, एक चीज है कि कुंडली के बाहर जीवन नहीं जाता है। हाँ, कुंडली के बाहर नहीं जाता, कि ये नहीं हो सकता कि कुंडली में कुछ और हो, आदमी कुछ और ही जीवन जी रहा हो। तो अब इसमें जो भी राजयोग हैं वो अगर ध्यान से देखो तो कोई बहुत बड़े राजयोग नहीं है। हाँ, सब खंडित ही हो रहे हैं ज्यादा, है ना। शुक्र नीच का पड़ा हुआ, सही बात, हाँ ना, भाग्येश नीच में है, पंचमेश भाग्येश नीच में पड़ा हुआ, भाग्येश नीच में हो गया, है ना। तो इस तरह से हाँ, ऐसे लोग, अब चूंकि इनके पास पैतृक संपत्ति बहुत होनी चाहिए इनकी जन्म कुंडली के अनुसार। हाँ, तो वो तो है ही, है ना, वो तो मतलब पैतृक संपत्ति तो है ही। हाँ, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे।
तो ठीक है बिल्कुल मिला के, है ना। हाँ, कुंडली हमारे हिसाब से ठीक है। अब ये शनि के बाद जब बुध की महादशा इनको मिलेगी, अरे तो बुध अभी 2038 में हाँ, शनि खत्म होगा तो तब तक ये इतना बूढ़ा हो जाएंगे कि हाँ 12 और 4 16 साल के बाद 50-55 के आसपास तो उम्र होगी इनकी। हाँ, तो फिर अब ये समझ लो कि अच्छा समय सब बिता है हाँ, लगभग, है अच्छा समय इनका फिल्मों का हाँ। करियर का बीत गया। और ये है Normally कि है सब। हाँ, करियर चलता रहेगा, क्योंकि दसम घर का मालिक गुरु पंचम घर में बैठा है ना। हाँ। तो एक तरह का राजयोग बना ही रहा है बना ही रहा। ना। तो वो एक करियर तो चलता ही रहेगा। ठीक है फिर, नहीं। हाँ, और फिर बाकी हमारे हिसाब से सैफ अली खान की जन्म कुंडली, ठीक है। हाँ, बाकी ठीक है।